सुपेला की शराब भट्टी हटाने को लेकर के कांग्रेसी अब सड़क पर उतर गए। आज मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि शराब दुकान को अन्यत्र शिफ्ट नहीं कर जाता है तो हम क्रांतिक तरीके से भी हमको धरना प्रदर्शन करने आते हैं। लेकिन वैशाली नगर में यहाँ के जो विधायक अपने आप को बहुत तेजस्वी विधायक बताते हैं, लगता है वो 90 दिन की गिनती भूल गए हैं। इसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीके से उनके घर जाके उनको 1 से लेकर 100 तक की गिनती का किताब देंगे कि भैया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि उन्होंने तो बोला था कि भाई जिसके अंदर मैं हटा लो, नहीं 91 दिन तो मैं हटा दूंगा। तो विधायक जी का कुछ करते धरते हैं नहीं, वो सिर्फ बोलते ही रहते हैं। देखिए, वीर 3 प्रकार के होते हैं, परमवीर, कर्मवीर और शब्दवीर। तो जो 90 दिन का जिन्होंने आश्वासन दिया था उनकी गिनती शब्दवीरों में आती है। इसको आप बड़ी बात ही जानते हैं। ये अंग्रेजी शराब 24 घंटे के अंदर हट जाना चाहिए। यस सर, जी सर। तो मैं विधायक महोदय जी को ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि महोदय जी अगर रिचार्ज ना हो तो हम लोग करवा देते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सुपेला की शराब भट्टी हटाने को लेकर के कांग्रेसी अब सड़क पर उतर गए। हमारे पीछे देख सकते हैं सुपेला में तमाम जो कांग्रेसी है यहाँ पर बैठे हुए, इनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो शराब भट्टी है, देसी शराब भट्टी, उसको भी यहाँ से हटना चाहिए। और सुबह से ये यहाँ पर बैठ चुके हैं। जिलाध्यक्ष जी हैं कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे। आप लोग बैठ गए हैं, शराब भट्टी खुली हुई है, उसका विरोध कर रहे हैं। शहर में लगातार अलग अलग जगह प्रदेश में शराब की दुकानें खुल गई है, उसका विरोध भी हो रहा है। देखिए, हमारा विरोध पूरे नशा से है, पूरे शराब दुकानों से है। और हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर जो संडे मार्केट की जो भीड़ को, जो एक दिन का मार्केट होता है, कुछ घंटों का मार्केट होता है, उससे यदि ट्रैफिक जाम होता था या आने जाने वालों को तकलीफ होती थी तो क्या ये शराब दुकान से नहीं होती है? इस शराब दुकान से पैसा इसलिए शासन और प्रशासन आँख मूंद करके बैठ गई है। हमारा विरोध सभी दुकान से है। और आज मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि शराब दुकान को अन्यत्र शिफ्ट नहीं कर जाता है तो हम क्रांतिक तरीके से भी हमको धरना प्रदर्शन करने आता है, उग्र आंदोलन करना भी आता है। विधायक जी यहाँ पे वैशाली नगर विधायक हैं, एक शराब की दुकान तो हट गई, दूसरी अभी तक नहीं हट पाई है। देखिए, उन्होंने अभी हमारे मित्र लोग भी बोल रहे थे कि भाई, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि उन्होंने तो बोला था कि भाई जिसके अंदर मैं हटा लो, नहीं 91 दिन तो मैं हटा दूंगा। तो विधायक जी का कुछ करते धरते हैं नहीं, वो सिर्फ बोलते ही रहते हैं। हम देख चुके हैं 90 दिन और 91 दिन और क्या क्या चीज़ हो रहा है, तो हमको तो उस पर विश्वास नहीं है। इसीलिए तो हमारी कांग्रेस के साथीगण खुद होके बाहर आए हैं और हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ बैठे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे, ये चैलेंज है। भूपेन जी, 90 दिन पूरा हो गया है। देखिए, वीर 3 प्रकार के होते हैं, परमवीर, कर्मवीर और शब्दवीर। तो जो 90 दिन का जिन्होंने आश्वासन दिया था उनकी गिनती शब्दवीरों में आती है। इसको आप भली बात ही जानते हैं और पूरा शहर और पूरा प्रदेश जान रहा है कि उनकी बातें कितनी बड़ी बड़ी होती है और काम कितने होते हैं। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, तो इस पर बात करके कोई फ़ायदा भी नहीं। रही बात शराब दुकान की, तो पूरी शराब दुकान सिर्फ इसी शराब दुकान का विरोध नहीं है। जितनी भी रिहायशी इलाकों में या बाज़ार के क्षेत्र, जो पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक का आना जाना ज़्यादा होता है, शिक्षण संस्थान हो, खेल परिसर हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो, इनके आसपास जितनी भी दुकानें हैं, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उन सभी दुकानों को कहीं और शिफ्ट करें, ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, जिससे लोगों को परेशानियाँ कम हो। तो हमारी यही मांग है और हम इसी मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। और अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ये दुकान अन्यत्र शिफ्ट नहीं होती है तो हमें अगर आंदोलन करना पड़ा, रोड में उतरना पड़ा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। उसी पर शराब की दुकान को लेकर के भी आप लोग, कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर गए थे। शराब की दुकान तो खुल गई है। देखिए, शराब की दुकान तो खुलेगी क्योंकि बीजेपी की सरकार है। लेकिन वैशाली नगर में यहाँ के जो विधायक अपने आप को बहुत तेजस्वी विधायक बताते हैं, लगता है वो 90 दिन की गिनती भूल गए हैं। इसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीके से उनके घर जाके उनको 1 से लेकर 100 तक की गिनती का किताब देंगे कि भैया 1 से लेकर 90 दिन बीत चुका है, पढ़ लीजिए आप
और दुकान जल्द से जल्द बंद करवाइए, नहीं तो हम तो किसी भी तरीके से बंद करवाएंगे ही। तो बिल्कुल ब्रिजमोहन सिंह जी भी हैं, क्या कहेंगे? मतलब सुपेला के भीड़ भाड़ वाला एरिया है, शराब की दुकान खुलती है, शाम को बहुत भीड़ हो जाती है, लोगों को आने और जाने में खासकर महिलाओं को तकलीफ होती है। यह जो सड़क है इस क्षेत्र की मुख्य सड़क है। कोका, कुरूद, शांति नगर, वैशाली नगर और दूर अन्यत्र क्षेत्रों से इस सड़क पर हजारों लोगों का आवागमन प्रतिदिन रहता है। महिलाएं, छात्र छात्राएं स्कूल जाती हैं, नौकरी पेशा। ये शराब दुकान जब से खुला है यहाँ पर, तब से सड़क तक पूरा भर जाता है और उनको आवागमन में तकलीफ होती है, नागरिकों को तकलीफ होती है, छेड़छाड़ की घटनाएं घटती है, एक्सीडेंट होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको यहाँ मांग कर रहे हैं कि ये तो शराब दुकान हटे। यहाँ के विधायक ने कहा था कि 90 दिन में शराब दुकान हटाऊंगा, 2 साल बीत गए। तो विधायक जी का ध्यान भी आप लोग आकर्षण करा रहे हैं कि 90 जो आपने घोषणा किया था उसे पूरा करें। झूठा वादा क्यों करते हैं लोगों से? झूठा वादा करके, झूठी घोषणा करके वोट लेके चुनाव जीत जाते हो, लेकिन जब पब्लिक के लिए काम करने की बारी आती है तो काम नहीं करते। तो हमारा विधायक से बड़ी नाराजगी है कि अपनी घोषणा के अनुरूप इनको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए। तो बिल्कुल वैशाली नगर विधायक से काफ़ी नाराजगी है, क्योंकि 90 दिन में उन्होंने कहा था, 90 दिन बीत गए हैं, कांग्रेसी सड़क पर उतर गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की पोटली है, पूरी तरीके झूठ की दुकान है। और ये शराब की दुकान खोलना ये साबित करता है ऐसे रिहायशी क्षेत्र में, क्योंकि ये भाजपा के शासनकाल के समय ही शराब की दुकान खुली थी। वसीम जी विधायक थे और आप देख लीजिए उनकी मानसिकता, उनका दोहरा चरित्र। यहीं पे गरीब अपना व्यवसाय करते थे, उनको उन्होंने घंटों में हटा दिया। और यह शराब दुकान है जो 17 सालों से निरंतर संचालित है, उसको हटाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा की मिली भगत है और भाजपा चाहती है कि इससे जो आवक हो रही है उनका हित सस्ता रहे। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस तरीके से एक रिहायशी क्षेत्र में 75% आबादी अगर चाह रही है कि यहाँ दुकान नहीं होना चाहिए, तो कानून भी बोलता है कि नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बगल में मंदिर है, आपके 150 मीटर की दूरी पे मंदिर है, 100 मीटर की दूरी पे बगल में स्कूल है। ऐसी जगह पे अगर ये खोला गया है तो निसंदेह इससे हमारे बच्चियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। और विधायक जी से एक ही निवेदन है, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, निभा सको तो निभा लो, नहीं तो जनता आपको निभाने के लिए तैयार है। अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का आज के बाद? आज के बाद ये है कि जिस प्रकार आज शांतिपूर्ण तरीके से शराब भट्टी के विरोध में यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये शांति बोलते हैं ना, समुद्र शांत है। इसके बाद जो होगा वो तो शासन और प्रशासन को तय करना पड़ेगा कि हमें उग्र हो या शांति से भट्टी हटा देंगे। जिस प्रकार मेरा ही वार्ड है ये, कई बार हमने मौखिक चर्चा भी की, कई बार बात की, विधायक ने भी बात की, सारी तमाम बातें, परंतु न जाने क्यों जैसे ही भाजपा सरकार के जो मंसूबे हैं वो लोगों को गुमराह करने वाले रहते। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। इसीलिए हम लोग यहाँ शांति से आज बैठे और आने वाले सब बहुत विकराल स्थिति उत्पन्न होगी और जिसकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये बताइए, एक शराब की दुकान तो हट गई है, दूसरी हटाने में क्या दिक्कत जा रही है? देखिए, इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। माननीय विधायक रिकेश सिंह जी रील मास्टर है, वो सोशल मीडिया में कुछ भी बोल जाते हैं। उनका कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वह सोच समझ के बयान दे। ये बयान वो खुद दिए थे, 90 दिन के अंदर मैं शराब दुकान को हटा लूँगा। कांग्रेसियों का 90 दिन के लिए मैं समय दे रहा हूँ, ये उनका सोशल मीडिया में बयान आया है। और 90 दिन बीतने के बाद, आज 90 दिन नहीं मतलब 6 महीना बीत चुके हैं, उसके बाद भी उनको अभी तक याद नहीं आया है कि ये शराब दुकान अभी भी चालू है। तो हम चाहते हैं कि वो अपनी वादों को याद रखें और जनता के पास जो भी कह रहे हैं उस वादे को अगर निभा सकते हैं तभी वो बात को कहें, तब तो जनप्रतिनिधि वो कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपनी बातों पे कायम नहीं है तो आम जनता उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं देंगे और उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो हम आज जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं उनको याद दिलाने के लिए बैठे हैं, ताकि वो शराब दुकान को हटवा लें, तो उनका विधायक होने का कोई मायने है, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो बिल्कुल भैया, आप लोग भी बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? आज सड़क पर बैठे हैं, यहाँ पर धरने पर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार बने आज 2 साल 1 महीना हो गया। जब हमारी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि आप शराब दुकान बंद कर दो सरकारी, तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई तो उसमें वो लोग तैयार नहीं हुए। नहीं, शराब दुकान चलनी चाहिए। उन्हें मालूम था कि आने वाला समय में क्या होगा। और आज सरकार बने 2 साल 1 महीना हो गया और विधायक जी बनने के 3 महीना बाद ही बोला था कि मैं शराब दुकान हटा दूंगा। और उन्होंने
मैं उनका वो अधिकारी को ढूंढ रहा हूँ और विधायक महोदय जी का वो आवाज़ ढूंढ रहा हूँ कि अधिकारी महोदय ये अंग्रेजी शराब 24 घंटे के अंदर हट जाना चाहिए। यस सर, जी सर। तो मैं विधायक महोदय जी को ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अब महोदय जी अगर रिचार्ज ना हो तो हम लोग करवा देते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और एक फ़ोन करें कि अधिकारी महोदय जो विदेशी मदरा शराब दुकान जो चल रही थी वहाँ पर उन्होंने बंद करा दिया, तो ये देसी भी बंद करा दो। तो उन्होंने क्या किया, देसी तो यहाँ बंद करवाया नहीं, उसमें विदेशी भी चालू कर दिया और लगे हाथ उन्होंने आजू बाजू सबको व्यापार भी दे दिया बीजेपी के लोगों को कि आप अपना आराम से दुकानदारी करते रहो, डेली का 10-20 हज़ार रुपये पीटते रहो। इसको भी आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मार्ग है, प्रमुख मार्ग है, गदा चौक से लेकर सुपेला चौक जो का प्रमुख मार्ग है, व्यस्त मार्ग है। और यहाँ की माताओं बहनें जो आसपास के निवासी बहुत परेशान हैं क्योंकि उसके बच्चे लगातार बिगड़ रहे हैं। और उनके द्वारा भी सिसोदिया जी ने बताया कि 75% लोगों की मांग है स्थानीय निवासियों को कि देसी शराब भट्टी को बंद किया जाना चाहिए। और हमारे विधायक द्वारा भी लगातार कमेंट किया गया था कि 90 दिन के अंदर हम इस भट्टी को स्थानांतरित कर देंगे। लेकिन भाजपा का अर्थ ही शाब्दिक अर्थ यही होता है कि भारतीय झूठी पार्टी, मतलब जितना भी ये वादा करे सब झूठा ही रहता है। जनता को गुमराह किया जाता है, जनता का शोषण किया जाता है। और सरकार जो है वह इस भट्टी इसके पैसे से, शराब के पैसे से और नेताओं का कमीशन इनके द्वारा चलता है, इसलिए इन लोग भट्टी बंद नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में हम पुनः उग्र आंदोलन करेंगे ताकि यहाँ स्थानीय निवासियों को भट्टी बंद होने से राहत मिल सके। तो बिल्कुल तमाम कांग्रेसियों का आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर आने वाले दिनों में जो शराब की दुकान सुपेला में संचालित हो रही है वो बंद नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी जो है उग्र आंदोलन करेगी। और विधायक के वादे को भी इन्होंने याद दिलाया कि 90 दिन पूरा हो गया है, काफ़ी दिन हो गया, उसके बाद भी विधायक जो है अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे। और फिर से विधायक के जो वो बातें थी उस बातों को भी याद दिलाया कि विधायक जी आपके जो 90 दिन की बातें हैं उसको याद करिए और उस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सच्चा में आने वाले दिनों में बड़ा से बड़ा आंदोलन करके इस शराब भट्टी को जो है हटवाएगी। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।